गुड मॉर्निंग। तो आज है 28। तो पिछला जितना भी मैंने शूट किया था वो 24 को किया था, मम्मी के बर्थडे वाले दिन। और उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि एक हाथ से मुझे शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं शूट कर भी रही थी ना, तो एडिट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई थॉट कि ये टाइम मेरे रेस्ट करने के लिए ज़्यादा है, तो आई शुड रेस्ट। व्लॉगिंग 2-3 दिन बाद भी हो जाएगी। तो मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैंने पोहा खा लिया है, दूध पी लिया है और अब मैं खा रही हूँ फ्रूट चाट। तो 4 बजे का आज मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी बज रहे हैं 11। तो आज जाऊँगी मैं डॉक्टर के, आज पता चलेगा कि क्या वो बताते हैं। सर्जरी का तो नहीं बताते हैं, जिसका मुझे आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डर है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद ना हो इतना, क्योंकि मुझे कोई पेन हो नहीं रहा है। बट ये बंधा हुआ है तो हाथ हिलता नहीं है, तो पता नहीं अब जब ये हटेगा, एक्सरे होगा, हिलेगा, तब कितना पेन होता है तब ज़्यादा पता चलेगा। और मैंने कल काजल लगाया था, पूरा मेरा फैल गया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसको डेंगू हुआ है। अब वो डिस्चार्ज हो गई है, अपने घर आ गई है और मैं यहाँ आज मम्मी के घर पे हूँ। तो वो भी मेरे घर के जस्ट पीछे रहती है। तो कल शाम को मैं यहाँ पे आई थी, कल शाम को मैं आकांक्षा से भी मिल के आई थी। शी इज़ ऑल्सो ओके, आउट ऑफ डेंजर, बट काफ़ी वीकनेस आ गई है उसको। 107 डिग्रीज़ फीवर था। आप सोचिए 107 डिग्रीज़ कितना ज़्यादा होता है। और मतलब समझ लीजिए वो बस बच गई है, मौत के मुंह से बाहर आई है वो। तो शी इज़ नाउ ओके। तो नाउ वी ऑल आर रिलीव्ड। एंड एक्चुअली कल शाम को जब हम आ रहे थे तो सिया मेरी गोदी में थी, एंड एक हाथ मेरा आप जानते ही हैं, तो फिर एक हाथ से शूट हो नहीं पाया, इसलिए मैं कल से शूट मैंने करना स्टार्ट नहीं किया, आज सुबह से किया है। कल रात में हम लोग यहीं रुके थे। सिया ने जो धमाल किया है, जो धमाल किया है। मैंने शूट नहीं कर पाई, वरना सच बता रही हूँ आप लोगों को मज़ा आ जाता। इतनी मस्ती, नानू 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 करके चढ़ी जा रही है, मम्मी को कह रही है सो जा। बहुत मस्ती किया। तो आज मैं करूँगी शूट, आज आप मेरे साथ रहिए एंड आज आपको पता भी चल जाएगा कि जिस सर्जरी से मैं इतना डर रही थी वो होगी या नहीं होगी। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरी सर्जरी ना हो और ऐसे ही सब चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आई एम जस्ट विशिंग ये जल्दी सही हो जाए। तो चलिए अभी मैं अपना ये फिनिश कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। सिया, मामा की टी शर्ट में क्या डाल रहे हो? ठीक तो है आपके मामा साले। लो फिर डांस करना। तो गाइज़ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ फाइनली कि क्या हुआ है। मेरा नंबर बस आने वाला है, देन आई विल टॉक टू यू। तो दोस्तों मैं वापस आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से और मैं आपको बताती हूँ कि क्या रहा, कैसे क्या डॉक्टर ने कहा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मेरे यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके देखा, बट मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बहुत हल्का सा पेन हो रहा था। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के देखा, तब मुझे पेन हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक्सरे रिपीट कर लेते हैं। तो मेरा एक्सरे रिपीट हुआ वेट के साथ। मैंने एक वेट भी उठाया 90 डिग्रीज़ में अपना हाथ करके। तो वेट उठाने में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो वेट भी उठ गया। एक्सरे आया, एक्सरे देखते ही उन्होंने बोला कि 10 डेज़ मुझे ये मोबिलाइज़र लगवाना पड़ेगा और 10 डेज़ के बाद मेरा इमोबिलाइज़र हट जाएगा और सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और 10 डेज़ के बाद मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, वो मुझे करनी होंगी, और जो दवाइयाँ दी हैं और डाइट वगैरह तो मुझे फॉलो करनी है। तो वी आर सो हैप्पी कि सर्जरी की बात टल गई है। एंड एक्सरे मेरा, मतलब मैं खुद देख सकती थी, जो मेरा पहले का एक्सरे था उसमें जो है ना, मैं लेके आऊँ दिखाऊँ क्या? मेरा जो पहले का एक्सरे था उसमें हड्डियाँ बहुत गैप था जॉइंट में, और अब आज जो एक्सरे हुआ है ना उसमें बहुत पास है कंपैरेटिवली। मतलब मैं देख सकती थी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा हुआ ही होगा। तो मोटे मज़ा आ गया ना। और पता है उससे पहले मेरे जस्ट पहले ही,
क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर ऑर्थो के ही हैं, तो उनके यहाँ सब यही सब केसेस आते हैं। मेरे जस्ट पहले एक केस ले रहे थे वो, जिसका भी लिगामेंट फ्रैक्चर था एंड उसको सर्जरी सजेस्ट की गई थी, तो वो खर्चा वगैरह पूछ रहा था एंड बाकी सब प्रोसीजर पूछ रहा था। तो जब उन्होंने मुझे प्रोसीजर, मैं सुन रही थी उसका वाला, उसका एंकल का था वैसे, तो मे बी शायद कुछ डिफरेंट होता, बट मैं बहुत कान लगा के सुन रही थी कि अगर मुझे ऐसा कुछ बताया गया तो क्या क्या होगा। तो अब देखिए कोविड टाइम्स में कितना टफ है। अगर किसी की भी सर्जरी होगी तो पेशेंट का कोविड टेस्ट और जो अटेंडेंट है उसका कोविड टेस्ट होगा पहले, और फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे। और जैसे नॉर्मली होता है कि आपको ऐसी कोई सर्जरी हुई तो घर वाले आ जा रहे हैं घर से और देख रहे हैं आपको, फ्रेंड्स फैमिली, तो ऐसा कुछ भी इस टाइम पे नहीं है। एक बार आप पेशेंट और अटेंडेंट हॉस्पिटल के अंदर तो अंदर, उसके बाद वो 4 दिन बाद ही वहाँ से निकलेंगे और घर से कोई भी आपको देखने वो बीच में नहीं आ सकता है। तो पहली बात तो ये थी। उसके बाद 2 महीने का बेड रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंकल का था शायद, उसमें इसलिए ज़्यादा रेस्ट था। बाकी शोल्डर में क्या होता होगा आई डोंट नो, बट मैं ये सब सुन रही थी तो मुझे डर लग रहा था। बट जब उन्होंने मेरा कंधा प्रेस किया था ना तो मुझे पेन कम हुआ था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं होगी। और जब मैंने वेट उठा लिया तब तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। ये तो मलूला कितने दिन तक ये बस 10 दिन, मतलब 10 दिन ये रहेगा। उसके बाद ये नहीं है कि एकदम नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद मुझे कुछ वो एक्सरसाइजेज बताएंगे जो फिजियोथेरेपी में हमें बताते हैं ना, बट वो वही बता देंगे। और वो एक्सरसाइज मुझे कुछ दिन करनी होगी, कुछ दिन थोड़ा मुझे मतलब परहेज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। बट मैं खुश इसलिए हूँ कि सर्जरी नहीं होगी। मतलब सर्जरी तो एकदम जैसे भूत बन बेताल वैसा था। और अब सोचो कि 4 दिन यार मैं हॉस्पिटल में रहती और तुम और सिया नहीं आ पाते। तुम तो चलो ठीक है, पर सिया नहीं मिल पाती तो क्या ही मेरा होता, क्या ही सिया का होता, बहुत प्रॉब्लम होती। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ना प्रसाद भी चढ़ाऊँगी। मैंने तो बोल रखा था कि अगर मेरी सर्जरी नहीं होगी तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी, 101 रुपये का। तो कल मैं सबसे पहले दिन में जाके प्रसाद चढ़ाऊँगी। और आज तो हम यहीं मम्मी के यहाँ पे रुके ही हैं, तो आज का स्टे यहाँ पे रहेगा। सिया की बम्पर शैतानी चल रही है, ज़रा उधर कैमरा कर दो। साइड टेबल पे बैठी हुई है और मम्मी को और मामा को परेशान कर रही है चट से। और आज जब मेरा अपॉइंटमेंट था तो मम्मी का भी मैंने अपॉइंटमेंट लगवाया था, क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। तो मम्मी के लिए भी हम लोग डर रहे थे कि मम्मी का भी सर्जरी ना बता दें। बट मम्मी का केस थोड़ा सा है, उनका हड्डी निकली हुई है। उन्होंने बोला हड्डी बढ़ गई है, बट अभी उन्होंने बोला है अभी वो स्टेज नहीं है कि हम ऑपरेशन आपको सजेस्ट करें, अभी दवाइयों से सही हो सकता है। और कुछ ट्यूब वगैरह सिकाई वगैरह बताई, अगर मम्मी उसका थोड़ा अच्छे से टेक केयर करेंगी तो सर्जरी के बिना ही उनका वो सही हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल मुझे डॉक्टर भी सही लगे, वरना अगर सजेस्ट कर देते तो करवाना ही पड़ता। अच्छे डॉक्टर है ना, मम्मी को सर्जरी सजेस्ट की ना, मुझे सर्जरी सजेस्ट की। ठीक था तो ठीक ही बताया। तो टुडे इज़ अ हैप्पी डे। कहाँ गया? कहाँ गया बोबो? पापा ने ले लिया है, पापा ने ले लिया है, पापा के पास है। पापा के पास है। कहाँ है? पापा ने ले लिया है, पापा के पास है। अरे ये कौन सा टहलना चल रहा है भैया? वहाँ देख। अरे वाह, बोबो मिल गया भाई। ओ कितना प्यार आ रहा है बोबो पे। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। ओ बल्ले बल्ले, मार्शल आर्ट कर रही कुछ ये है। ओए ओ हो वाह, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। कर दो, अबे कर दो। ओह ओए
रबर बैंड और कोम लेके आई हैं मैडम, मुझे बुलाया है बाल बाल चोटी। हाँ वेरी गुड बाय, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। अरे ये कैसा ऑयल है? अरे अरे मेरी आँख। आ तो गई आ तो गई आ तो गई। बेटा बाल कोम करने हैं, मम्मी का गला नहीं दबाना। हो गया, बंद करे? ऑयल हो गया? हाँ बाल तो हैं, बंद कर दो अब। लाओ दे दो अब, बच। जय कर दो, जय हो जय। इन नानी से जय कर लो। तो गाइस ये है मेरी दादी, जय कर दो। इतनी बड़ी है तन्नू तो लंबी है। क्या कर दो? अरे ये क्या हो गया? शियू, ये बकेट मैन कौन है? बकेट मैन आ गया। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मेरे घर से और अब हम जा रहे हैं मेरे घर। अच्छा ये कितना कंफ्यूजन रहता है ना, ये भी मेरा घर वो भी मेरा घर, मेरे दो घर। तो गाइज अब ये 10 दिन का और है, तो 10 दिन के लिए और मैंने मम्मी को बोल दिया है कि आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज जो मुझे बताई जाएंगी तो मैं देखूंगी मेरी क्या रिकवरी है, उसके बाद मैं मम्मी को भेज दूंगी। बेचारी मम्मी का यहाँ पे बहुत काम भी है। तो हम लोग रुके हुए हैं अभी रास्ते में, मम्मी सब्ज़ी ले रही हैं थोड़ी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी घर में नहीं है। और सिया बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, मम्मा की सर्जरी नहीं होगी, बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले। मुझे तुम्हें 50,000 रुपये बचवा लिए, तो कम से कम मुझे उसे 25,000 रुपये तो दो। पहले ठुकवाने वाली थी, फिर बचा लिए। हाँ तो वही तो, मुझे हाफ दे दो, मैंने बचा लिया। जो लगे हैं उसको बुलाओ पहले। कौन से लगे हैं? जो उसमें लगे हैं अभी। तो लो 25 दो, उसी में से काट लेना। अच्छा 5,000 काट लेना तुम। तो अब मेरा व्लॉग होगा एंड और हम लोग कर रहे हैं टाटा बाय 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 बाय। बाय कर दो, बाय करने दो पहले, उसको लड़ाओ नहीं। बाय। प्लीज सब्सक्राइब